बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज मैंने पाइनएप्पल केक बनाया है और उसको मैंने डेकोरेट कैसे किया है वो इस रेसिपी में हम सीखेंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने वनीला केक बना लिया था। ये मेरे पास कॉकटेल है। कॉकटेल के अंदर जो फ्रूट सिरप है उसको हम यूज़ करेंगे। हम केक के ऊपर अप्लाई करेंगे अच्छी तरह से ताकि हमारा केक जो है मॉइस्ट रहे। अब हम इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, ज़रा पाइपिंग बैग में डाल के लगाना ज़रा आसान होता है, तो बिगनर जो है वो पाइपिंग बैग ही यूज़ करें तो बेहतर है। अब हम इसको स्पैचुला की मदद से इवन कर लेंगे, एक जैसा बैलेंस कर लेंगे। फ्रूट डालेंगे इसके ऊपर हम, फ्रूट कॉकटेल। अब इसके ऊपर हम केक की दूसरी लेयर लगाएंगे और इसको भी हम फ्रूट सिरप से सोक कर लेंगे। उसी तरह हम क्रीम अप्लाई करेंगे और स्पैचुला की मदद से इसको हम बैलेंस कर लेंगे। हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रीम अप्लाई नहीं करनी क्योंकि हमने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है। हमने इसकी सिर्फ क्रम कोटिंग करनी है ताकि इसके जो केक के जो क्रम्स हैं वो इसके अंदर छुप जाएं। बाकी हमने ज़्यादा लेयर क्रीम की नहीं लगानी क्योंकि जब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे तो क्रीम बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी इसके ऊपर डबल लेयर में, और बहुत ज़्यादा क्रीम भी केक के साथ खाने में इतना मज़ा नहीं आता। तो लीजिए हमारा केक जो है वो रेडी हो चुका है। इसे मैंने फ्रिज में रखा था आधा घंटे के लिए। उसके बाद मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने लगी हूँ। तो मैं इसको बास्केट वाली नोज़ल से इसकी बास्केट बना रही हूँ। मैंने बास्केट नोज़ल यूज़ की है। इसके ऊपर हम बास्केट बना रहे हैं। वैसे तो बास्केट ब्राउन कलर की होती है ज़्यादातर, लेकिन मैं इसको वाइट से ही बना रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने वाइट और येलो की थीम रखी है। वनीला ये पाइनएप्पल के केक के हिसाब से मैंने इसको येलो कलर से डेकोरेट किया है। तो बास्केट हमारी बन चुकी है। अब हम इसके ऊपर रोज़ फ्लावर बनाएंगे। तो ये देखिए वो रोज़ फ्लावर भी बन रहे हैं माशाल्लाह से। इसको मैंने येलो कलर में बनाया है पाइनएप्पल की केक की मुनासबत से। तो माशाल्लाह से इसी तरह हम सारे जो हैं रोज़ तैयार करेंगे और सारे रोज़ हम येलो कलर में ही बनाएंगे। तो रोज़ेस हमारे बन चुके हैं। अब हम इनको डेकोरेट करेंगे और मज़ीद हम इसके ऊपर छोटे रोज़ेस बना के तो इसको इसके सामने वाली फ्रंट साइड पे रखेंगे। तो रोज़ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मतलब प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस होने के बाद आप बहुत आराम से रोज़ेस बना सकते हैं। अब हम इसको सादी नोज़ल से डॉट डॉट की शक्ल में डिज़ाइन करेंगे। अब हम इसके लीव्स बनाएंगे। लीव्स हमने व्हिप क्रीम को ग्रीन कलर दिया है और हम इससे नोज़ल जो है हमने लीफ वाली नोज़ल ली है और उससे हम इसको लीफ बना रहे हैं। अब हम इसको पर्ल्स लगाएंगे, मोती। ये एडिबल पर्ल्स हैं, खाने वाले हैं। ये शुगर से बने होते हैं और ये खाने वाले पर्ल्स हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारा जो पाइनएप्पल केक है वो बन के तैयार है। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। थोड़ी सी मेहनत से हमारा खूबसूरत पाइनएप्पल केक तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो बिगनर्स के लिए ये बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। सिंपल सा ये डिज़ाइन है। सिर्फ रोज़ेस बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला आपका केक भी इसी तरह बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट हो जाएगा। तो इसी तरह व्यूअर्स इंशाअल्लाह सलमा किचन से आपको रेसिपीज़ और आइडियाज़ सीखने को मिलते रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।